ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। नौ दुर्गाओं में ही उपवास या साधना को क्यों विशेष महत्व दिया गया है? इसी प्रकार गायत्री साधना भी नौ दुर्गा में क्यों की जाती है, आइए जानते हैं। यो तो वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म ये 6 ऋतुएं होती हैं और मोटे तौर से सर्दी, गर्मी, वर्षा यह 3 ऋतु मानी जाती है। पर वस्तुतः 2 ही ऋतु है, पहला सर्दी, दूसरा गर्मी। वर्षा तो दोनों ऋतुओं में होती है। गर्मियों में मेघ सावन भादों में बरसते हैं, सर्दियों में पौष माघ में वर्षा होती है। गर्मियों की वर्षा में अधिक पानी पड़ता है, सर्दियों में कम। इतना अंतर होते हुए भी दोनों ही बार पानी पड़ने की आशा की जाती है। इन 2 प्रधान ऋतुओं के मिलने की संधि वेला को नौ दुर्गा कहते हैं। दिन और रात्रि के मिलन काल को संध्या काल कहते हैं और उस महत्वपूर्ण संध्या काल को बड़ी सावधानी से बिताते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भोजन करना, सोते रहना, मैथुन करना, यात्रा आरंभ करना आदि कितने ही कार्य वर्जित है। उस समय को ईश्वराराधन, संध्या वंदन, आत्म साधना आदि कार्यों में लगाते हैं, क्योंकि वह समय जिन कार्यों के लिए सूक्ष्म दृष्टि से अधिक उपयोगी है, वही कार्य करने में थोड़े ही श्रम में अधिक और आश्चर्यजनक सहायता मिलती है। इसी प्रकार जो कार्य वर्जित है वे उस समय में अन्य समयों की अपेक्षा हानिकारक होते हैं। सर्दी और गर्मी की ऋतुओं का मिलन दिन और रात्रि के मिलन के समान संध्या काल है, पुण्य पर्व है। पुराणों में कहा है कि ऋतुएं 9 दिन के लिए ऋतुमया रजस्वला होती है। जैसे रजस्वला को विशेष आहार विहार और आचार विचार आदि का ध्यान रखना आवश्यक होता है, वैसे ही उस संध्या काल का संधि वेला में रजस्वला अवधि में विशेष स्थिति में रहने की आवश्यकता होती है। आरोग्य शास्त्र के पंडित जानते हैं आश्विन और चैत्र में जो सूक्ष्म ऋतु परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव शरीर पर कितनी अधिक मात्रा में होता है। उस प्रभाव से स्वास्थ्य की दीवारें हिल जाती है और अनेक व्यक्ति ज्वर, जूड़ी, हैजा, दस्त, चेचक, अवसाद आदि अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। डॉक्टर वैद्य के दवाखानों में उन दिनों बीमारियों का मेला लगा रहता है। वैद्य लोग जानते हैं कि वमन, विरेचक, नस्य, स्वेदन, वस्ति, रक्तमोचन आदि शरीर शोधन कार्यों के लिए आश्विन और चैत्र का महीना ही सबसे उपयुक्त है। उस समय दशहरा और रामनवमी जैसे 2 प्रमुख त्योहार नौ दुर्गा के अंत में होते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण त्योहारों के लिए यही समय सबसे उपयुक्त है। नौ दुर्गाओं के अंत में भगवती दुर्गा प्रकट हुई। चैत्र की 9 दुर्गाओं के अंत में भगवान राम का अवतार हुआ। यह अमावस्या पूर्णमासी की संध्या उषा जैसी ही है, जिसके अंत में सूर्य या चंद्रमा का उदय होता है। ऋतु परिवर्तन का अवसर वैसे सामान्य दृष्टि से तो कष्टकारक, हानिप्रद जान पड़ता है। उस समय अधिकांश लोगों को कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट, कोई छोटा बड़ा रोग हो जाता है, पर वास्तव में बात उल्टी होती है। उस समय शारीरिक जीवन शक्ति में ज्वर की सी अवस्था उत्पन्न होती है और उसके प्रभाव से पिछले 6 मास में आहार विहार में जो अनियमितता हुई, हमने कुअभ्यास या स्वादवश जो अनुचित और अतिरिक्त सामग्री ग्रहण करके दूषित तत्वों को बढ़ाया, वह शक्ति उनके निराकरण का उद्योग करने में लगती है। यही दोष निष्कासन की प्रतिक्रिया सामान्य जूड़ी, बुखार, जुकाम, खांसी आदि के रूप में प्रकट होती है। यदि उपवास या स्वल्प आहार द्वारा शरीर को अपनी सफाई आप कर लेने का मौका दे और जब उपासना द्वारा मानसिक क्षेत्र के मल विक्षेपों को दूर करने का प्रयत्न करें, तो आगामी कई महीनों के लिए रोगों से बचकर स्वस्थ जीवन बिताने के योग्य बन सकते हैं। गायत्री का यह लघु अनुष्ठान इसी दृष्टि से
परम उपयोगी हैं। क्वार और चैत्र मास शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नव दुर्गाएं रहती हैं। यह समय गायत्री साधना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इन दिनों में उपवास रखकर 24,000 मंत्रों के जप का छोटा सा एक अनुष्ठान कर लेना चाहिए। यह छोटी साधना भी बड़ी से के समान उपयोगी सिद्ध होती है। शीर्षक समाप्त। धन्यवाद। शीर्षक समाप्त। धन्यवाद। पुस्तक का नाम। शीर्षक समाप्त। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम गायत्री महाविज्ञान भाग 1। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।